हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। रूस और यूक्रेन के बीच में 2022 से जो युद्ध चल रहा है, 2022 की शुरुआत से फरवरी से, उसमें निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि हुई है। लेकिन 2024 की शुरुआत से इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई कि इस युद्ध में बहुत सारे भारतीय लोगों को भी गलत तरीके से, यानी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विपरीत उनको गलत जानकारी देकर सम्मिलित किया गया है। और ऐसे कई सारे मामले सामने आए, ऐसे कुछ लोगों की मौत के मामले भी सामने आए। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ऐसे कुछ लोग जो हैं वो एक वीडियो संदेश के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो बहुत गलत तरीके से यहां पे फंसे हुए हैं और उनको रूस की जो सेना है वो डिस्चार्ज नहीं कर रही है और निकलने की अनुमति नहीं दे रही है। तो ऐसे में भाई जब द हिंदू ने ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी, उसके बाद भारत सरकार सक्रिय हुई। भारत सरकार ने रूस से बातचीत करी और अभी प्रधानमंत्री ने भी अपनी मॉस्को यात्रा में इस बारे में बात की थी। लेकिन आज एक और दुखद खबर आ रही है कि रूस में युद्ध के दौरान एक और भारतीय युवा व्यक्ति की मौत हो गई है। एक 22 वर्ष का व्यक्ति रवि मौन, 22 वर्ष के एक रवि कुमार मौन की वहां पर युद्ध में मौत हो गई है। तो ये क्या मामला है, इसको लेकर क्या विकास चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये शुरू हो चुका है, शुरू ऑलरेडी हो चुका है। अमृत उपाध्याय सर जो है वो इसमें ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। इसमें 31 तारीख तक, क्योंकि मॉनसून सेल लगी है 31 तारीख तक, तो अगर आप 31 तारीख तक इस बैच से जुड़ेंगे तो AJ लाइव कोड लगा के आप इसको मात्र 24,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पे आपको AJ लाइव कोड के साथ ये 27,999 का मिलता है, लेकिन अभी आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक तो पूरी फीस का रिफंड, क्योंकि ये प्रतिज्ञा बैच है, और दूसरा आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर, यानी कि निःशुल्क फ्री में होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाइए, 24,999 रुपए में इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब जल्दी से चलते हैं हमारी समाचार की ओर। तो भाई हुआ क्या है, रूस के अंदर इस युद्ध के दौरान भारतीयों की जान माल का नुकसान हो रहा है। और अभी ये जो मामला आया है, ये एक व्यक्ति है रवि मौन। रवि मौन नाम का व्यक्ति है जो कि हरियाणा में कैथल का रहने वाला था। ये व्यक्ति जो है ये कैथल हरियाणा का था, केवल 22 वर्ष का था, केवल 22 वर्षीय ये व्यक्ति था। और इसके परिवार ने यह कहा है कि भाई इनको यह कंफर्मेशन दे दिया गया है, जिसको आखिरकार भारत सरकार ने भी, भारतीय दूतावास ने भी कंफर्म कर दिया है कि रवि मौन की रूस में मृत्यु हो गई है। रवि मौन के परिवार का यह कहना है कि यह ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता था, इसको युद्ध का या फिर सेना में लड़ने इत्यादि का कोई अनुभव नहीं था, और इसको किसी एजेंट ने ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन के काम के आधार पर ही, यही काम करने के नाम पर इसको रूस भेजा था। लेकिन जब यह व्यक्ति रूस पहुंचा तो वहां पर जाने के बाद इसको युद्ध में झोंक दिया गया। तो अपने आप में यह बात बहुत दुखद है, और साथ के साथ यह भी दिखाता है कि किस तरह से भारत सरकार की जो मांग रही है अब तक रूस से, कि ये जो भी लोग इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए या फिर इस प्रकार के एक गलत जानकारी के जरिए रूस गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, उन सबको भारत वापस भेजा जाए। ये मांग जो है भारत रूस से काफी समय से कर रहा है। यहां रूस हालांकि इस बात को लेकर सहयोगपूर्ण रहा है, और अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जो है वो रूस गए थे, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने जो है ये बात स्पष्ट भी कर दी थी कि वो रूस की सेना से कह रहे हैं, वो रूस की सेना को आदेश दे रहे हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं भारत में, माफ कीजिएगा भारत के, जो रूस की सेना में काम कर रहे हैं, उन सभी को तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाए, उनसे आगे काम ना लिया जाए और उनको तुरंत जो है भारत भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन ऑब्वियसली जैसा कि हम समझ सकते हैं कि भाई इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, एक बड़ी सेना है और उसमें भारत के लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको ढूंढने में, उनको उनकी ड्यूटी से मुक्त करने में और उनको एक जगह एकत्र करके भारत भेज पाने में
कुछ सप्ताहों का समय शायद लग सकता है। और इसी जो देरी का खामियाजा इस युवा को भुगतना पड़ा, जिसका नाम रवि मौन है। और रवि मौन जो है वो फायरिंग में या फिर किसी भी प्रकार के युद्ध से जुड़ी गतिविधियों में मारा गया। अभी तक ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, इसमें अब तक जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से 5 भारतीयों की मृत्यु हो चुकी है। 5 भारतीयों की मृत्यु जो है इस युद्ध में अब तक हो चुकी है। और सरकार जो है अब जो बहुत ही निश्चित तौर पे, स्पष्ट तौर पे रूस से ये कह चुकी है कि हमारे जो नागरिक आपके यहां एक तरह से बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी सहमति के युद्ध लड़ रहे हैं, उनको आप वापस भेजें। तो इस बात की संभावना है कि सरकार शायद अपनी इस मांग को और त्वरित करेगी। देखिए यहां पर चिंता की, देखिए क्या होता है, रूस की सेना जो है वो काफी हद तक निजी, उसमें बहुत सारे निजी सेनाएं भी लड़ती हैं। जैसे भारत में क्या है, सेना पूरी तरह से सरकारी है, सेना पूरी तरह से सरकार को रिपोर्ट करती है। रूस में ऐसा नहीं है, बहुत सारी निजी सेनाएं भी जो हैं वो सरकार का सहयोग करती हैं, जिनको मर्सेनरी आर्मीज कहा जाता है, कि वो उद्योगपतियों की सेनाएं होती हैं और वो पैसे लेकर युद्ध लड़ती हैं। तो होता क्या है, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों से जो गरीब युवा हैं उनको बहुत सारे ऐसे अनाधिकृत इलीगल एजेंट जो हैं वो इस प्रकार की नौकरियों का झांसा देते हैं कि आपको वहां जाना है, मजदूरी करनी है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, वगैरह वगैरह। और इसके लिए भारी भरकम तनख्वाह का उनको ऑफर किया जाता है, यहां तक कि 1.5 से 2 लाख रुपए महीना की तनख्वाह भी उनको ऑफर की जाती है। और इस तरीके से उनको रूस ले जाकर उनकी इच्छा के विपरीत, उनको बताए बिना सेना में भर्ती कर दिया जाता है। अब समस्या यहां पर यह है कि इन लोगों के पास सेना में लड़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं है। देखिए युद्ध लड़ना कोई सामान्य स्किल नहीं है, इसके लिए आपको बड़ा प्रशिक्षण लगता है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम लगता है, बहुत ज्यादा समय आपको तकनीक सीखनी पड़ती है। और ये जो युवा थे इनके पास ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं था, बहुत ही छोटा सा कुछ सप्ताहों का प्रशिक्षण देकर इनको सीधा युद्ध के फ्रंट पर भेज दिया जाता है। ऐसे कई सारे युवाओं ने यह शिकायत भी करी है कि हमसे एक अग्रीमेंट, एक समझौता साइन कराया गया है। अब वो समझौते के साथ समस्या क्या है कि ये समझौता जो है ये रूसी भाषा में है। यहां पर कई लोगों की शिकायत क्या करी गई है कि जब हमने कहा कि भैया हमको युद्ध नहीं लड़ना, हम तो युद्ध लड़ने आए ही नहीं, हम तो मजदूरी करने आए थे, तो युद्ध अगर आप हमसे लड़वा रहे हैं तो कृपया हमको वापस भेज दीजिए, हमको युद्ध लड़ने में कोई रुचि नहीं है, हम ये काम नहीं करना चाहते। तो इनको कहा गया कि आपने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसके हिसाब से आप अभी 1 वर्ष तक हमारे साथ काम करने के लिए बाध्य हैं। अब इन लोगों का यह कहना है कि भाई ये समझौता जो था ये रूसी भाषा में था, हमको यहां आते ही हमसे कुछ दस्तावेज साइन कराए गए, हमको पता ही नहीं कि वो दस्तावेज क्या थे। तो ऐसे में ये जो समझौते जिन पर हमसे हस्ताक्षर कराए गए हैं, क्या इनकी कोई वैधता बनती है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उनमें लिखा क्या गया था। हमसे कहा गया नॉर्मल पेपर वर्क है, इस पे साइन कर दो, हमने साइन कर दिया और उसके बाद जो है हमको बोला गया अब आपने दस्तखत कर दिए हैं तो आपको सेना का हिस्सा बनना पड़ेगा, सेना में आपको लड़ना पड़ेगा, ये आपका काम है। तो अपने आप में एक धोखाधड़ी का पूरा एक जंजाल जो है इन कुछ ठेकेदारों ने, इन कुछ एजेंट्स ने यहां पर भारत में फैलाया और जिसके जरिए इन्होंने भारत के युवाओं को इस युद्ध में झोंका, जिस युद्ध से उनका कोई लेना देना था नहीं। तो यह बहुत जरूरी है, इसमें कुछ कदम बहुत जरूरी हैं। भारत सरकार को यह चाहिए कि वो रूस पर दबाव डाले कि अब इसमें इन भारतीयों के लौट के आने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। अब जो भी यह प्रक्रिया है कि आपको भारतीयों को पहचानना है, उनको इकट्ठा करना है, ये जो भी प्रक्रियाएं हैं ये एकदम तुरंत पूरी की जानी चाहिए और अब इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विलंब जो है वो नहीं होना चाहिए। यह पहला कदम है जो भारत को उठाना चाहिए। दूसरा कदम जो भारत को उठाना चाहिए इसमें वो ये है कि हमको अपने देश के अंदर ये इस तरह के अनाधिकृत एजेंट्स जो हैं, जो हमारे यहां इस प्रकार के अनाधिकृत एजेंट हैं, हमको उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह के एजेंट जो हैं उनकी दुकानें बंद की जा सके, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तीसरी चीज यह है कि जो भी भारतीय किसी काम से विदेश गए हुए हैं, जो विदेशों में नौकरियां करते हैं, क्या उनके साथ सही आचरण हो रहा है?
क्या उनको वही काम दिया गया है जिसके लिए उनको लेकर जाया गया? इन चीजों को सुनिश्चित करने का भी अब भारत को प्रयास करना चाहिए। ये कोशिश हमको करनी चाहिए कि भाई हम जो है इसको ठीक से अपने नागरिकों के हितों की रक्षा वहां पर कर पाए। तो अपने आप में ये जो रूस में युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन का दुखद ये युद्ध जो है, इसमें भारतीयों के दुखद मौत से ये सबक हमको सीखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में भारतीयों के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी इत्यादि जो है वो ना हो पाए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बताई देता हूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है वो शुरू हो चुका है। अमृत उपाध्याय सर के साथ इस बार शुरू हुआ है, आप लोग सब जानते हैं। तो आप इसमें जो मॉनसून सेल लगी है, इसका लाभ आप लोग कब तक उठा सकते हैं? इसका लाभ आप लोग केवल 31 तारीख तक उठा सकते हैं, परसों तक। 24,999 में आपको यह मिल जाएगा अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तुरंत आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार दीजिए। याद रखिए, प्रतिज्ञा बैच है, अगर प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए बैच फ्री हो जाएगा। सारी की सारी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।